नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। आपको बुखार लगा हो और पैरासीटामोल की जगह कोई सल्फास की गोलियां दे जाए, आप एक छोटी से घाव को जख्म को लेकर के हॉस्पिटल जाते हो और कोई वहां ऑपरेशन करके उसमें अपनी कैंची भूल जाए। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं। नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद से ही एनटीए विवादों के घेरे में आ चुका है। देश भर से रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाया जा रहा है कि हाँ, नीट की पेपर जो थी वो लीक हुई है, कई सेंटरों पे धोखाधड़ी हुई है। वो इसलिए क्योंकि इस बार 1, 2, 3, 4, 5 बल्कि 5 टॉपर नहीं बल्कि पूरे के पूरे 67 टॉपर है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि ये सारे के सारे टॉपर्स जो हैं, मैक्सिमम 10 जो टॉपर्स हैं, वो एक ही सेंटर, हरियाणा के एक सेंटर से संदर्भ रखते हैं। जो मेहनत करके 650 लाया उसको सीट नहीं मिल रही है। ये तो फिर हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ना। देश की इम्तहान लेने वाली एक प्रतिष्ठित संस्था एनटीए विगत कुछ सालों से डिजिटल इंडिया पे मूड पे काम कर रही है और कई सारे एग्जाम, देश के मैक्सिमम एग्जाम जो है वो एनटीए कराती है। अब यूनिवर्सिटियों के भी जो एग्ज़ाम है वो सीयूटी के माध्यम से कराती है। नीट, जेईई मेंस, प्री, ये सारे भी एग्ज़ाम एनटीए लेती रहती है। एनटीए पे ये पहली बार नहीं है कि इस पे संदिग्ध घेरे में है या इसको लेकर के पहली बार। इससे पहले पिछली बार भी दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्था में कुछ ऐसे रोचक घटनाएं सामने आई जिसमें पता चला कि एनटीए नाकाम हो गई। उसमें भी कई ऐसे छात्र थे जो 300 से ज़्यादा मार्क्स लिए आए हुए थे, जो वर्तमान अपने यूनिवर्सिटी में अपने उसी कई सेमेस्टरों में, उसी एलएलबी के पेपरों में वो फेल साबित हो चुके थे। ऐसे में वो देश के सबसे टॉप पर रैंक 1 लेकर के बैठे थे। ऐसे ही नहीं, पिछली साल यूजीसी नेट में भी आपने देखा होगा, आपको खबरें आप तक आई होगी कि एक ही सेंटर से जेआरएफ की भरमार हो चुकी थी। ऐसे कई सेंटर थे, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर। अब सोचिए कि एक हरियाणा का लड़का या बिहार का लड़का या उत्तर प्रदेश का लड़का वो जम्मू कश्मीर क्यों सेंटर चूज कर रहा था। क्या ऐसी वजह थी कि लोकल एड्रेस उसने जम्मू कश्मीर का डाला? क्या वो जम्मू घूमने जा रहा था? नहीं, बल्कि ऐसे। लेकिन उस समय भी एनटीए ने नकार दिया था। इस मुद्दे में भी, नीट में भी एनटीए ने पहले नकारने की कोशिश की, लेकिन बाद में री एग्जाम कराने का आज फैसला लिया है। इस पे बात करने की आवश्यकता इसलिए है खास करके कि इससे आहत होकर के कुछ लोगों के इस सिस्टम में गलत होने के वजह से बहुत से लड़के हैं, उनकी आशा, उनका भविष्य जो है वो खतरे में है। वो निराश होते हैं। कई ऐसे बच्चे जिनकी आत्महत्याएं की मामला जो था सामने आया कि उन्होंने नंबर कम होने के वजह से, रैंक कम होने के वजह से आत्महत्याएं कर ली। ये एक समस्या है। ऐसा नहीं है कि इस देश में ये पहली बार कोई भी एग्ज़ाम जो है वो जिसकी पेपर लीक हो गए हैं या उसमें घोटाला हुआ है या स्कैम है, वो ये पहली बार नहीं हुआ है। विगत पिछले साल 2023 में आप चले आइए तो मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना एसएससी पेपर लीक 2023, टीएसपीसीएस असिस्टेंट जूनियर पेपर लीक, आसाम एचएसएलसी पेपर लीक, रीट 2023 पेपर लीक, उत्तर प्रदेश जीव विज्ञान पेपर लीक, पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक, ऐसे बहुत से पेपर इम्तहान रहे हैं जिसके पेपर्स लीक हो गए। अब इस स्थिति में आप सोचिए कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जो अपना मेरिट को लेकर के आगे बढ़ना चाहता है, उसमें ये लोग जब पहुंच रहे होंगे, जिनकी जानकारी के नाम पे आपको मैं बता दूं कि पुलिस कांस्टेबल उत्तर प्रदेश के भर्ती में एक मामला बहुत रोचक रहा कि ये 13 सेकेंड में 100 क्वेश्चन एक सॉल्व हो गए। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा, न्यूज़पेपर मैं यहाँ संकलन कर रहा हूँ, आप उसमें देख सकते हैं और नेट पे भी आप खदाल सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि 13 सेकेंड में। वो ऐसा हो रहा था कि उसकी कॉपी जो कंप्यूटर थी वो कहीं और से ऑपरेट हो रही थी। ऑनलाइन कई ऐसे सेंटर रहे जिसको एनटीए ने बैन भी किया, लेकिन वही सेंटर जो रही
वो नाम बदल के दूसरे किसी उसके व्यवस्थापक के लाइसेंस पे फिर रन करने लगी। उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। ना ऐसा हुआ कि इसके पीछे जो माफिया थे, जो लोग थे, जो क्वेश्चन पेपर लीक कराने वाले लोग थे, उनको लेकर के कोई कार्रवाई की गई। अभी भी ये सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश, बिहार का आपका मैं एक वाकया सुनाऊं कि आपको याद होगा। एक रूबी राय आई थी जिन्होंने अपने पिताजी से कहा था कि मैं डर है कि मैं फेल ना हो जाऊं, मुझे बस पास करवा दो। उन्होंने पूरे बिहार का टॉपर बनवा दिया। सोचिए कि आपको जीव विज्ञान और मनोविज्ञान का अंतर ना पता हो, सोचिए आपको साइंस और होम साइंस का अंतर ना पता हो और आप टॉपर बने हुए हो। सोचिए कि जो अभी 67 बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, उतनी तो एम्स में सीटें भी नहीं है। ये बच्चे देश के सबसे बड़े संस्था में जाएंगे और वहाँ से हम क्या प्रोडक्ट देंगे? ये मैं भी नहीं कह रहा हूँ, ये सवाल मेरे भी नहीं है, ये सवाल इस क्षेत्र में काम करने वाले एक्सपीरियंस विशेषज्ञ और टीचरों का सवाल है। बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने वीडियो बनाई, सवाल खड़े किए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों से आवाज कैलकुलेट करोगे तो इसके 368 नंबर आएंगे। पेपर कोड भी मेंशन है, बाकी डिटेल्स हटा रहे हैं बच्चे की प्रिवेसी को बचाने के लिए। तो यहां से इसके 368 नंबर आ रहे हैं और ये रहा एनटीए द्वारा जारी किया गया इसका नीट का रिजल्ट। यहाँ पे इसके 453 नंबर आ रहे हैं, यानी कुल 85 नंबर का इसे ग्रेस मिला या कैसे हासिल हुआ। और 85 नंबर की ग्रेस से इसकी रैंक लाखों आगे चली गई होगी और एक नॉर्मल बच्चा लाखों रैंक पीछे गया है। ना जाने ऐसा कितने रिजल्ट के साथ हुआ है, इसीलिए इस बार कट ऑफ इतना हाई दिखा। अब तो छात्र संगठन भी इसमें शामिल हो गया है। कई ऐसे छात्र संगठन हैं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, आवाज उठा रही हैं। आज आवाज उठाने का ही एक फल है कि आज जो पेपर थे उसको रीशेड्यूल किया गया है, वापस से पेपर लेने की बात की जा रही है। लेकिन सोचिए कि साल भर का मेहनत से हताश बच्चा जब सुसाइड कर ले। ये देश में ऐसे लोगों के ऊपर बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देश में ऐसे भी मौके आए हैं जब हर किसी पे देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया, लेकिन देश का असल हानि पहुंचाने वाले ऐसे लोगों पे भी देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए ताकि ये कड़ा मैसेज दिया जा सके। सवाल ये भी नहीं है, अब छोटे से छोटे एग्जाम भी आप देखें, बड़ा से बड़ा एग्जाम देखें, अब सब संदिग्ध हो गया, क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं इन संस्थाएं। चाहे CUET हो, चाहे नेट JRF हो, चाहे किसी आयोग से आई हुई पेपरें हों, BPSC पेपर आपको कांड याद होगा, बहुत से तमाम चीज़ें। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने भी इस चीज़ को लेकर के आवाज़ उठाई है और देश में ऐसे आवाज़ उठते रहने चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि ये रुकेगा कब? आपको याद होगा राजस्थान में पेपर लीक हुआ और विधानसभा के अंदर उसी पार्टी के एक विधायक आवाज़ उठाते रहे कि ये बड़े से बड़े, और उसके कारण भी बताते रहे कि ये सारे के सारे इसके पीछे हैं बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, क्योंकि उनको रैंक देना है। इस रैंक के पीछे एक पूरी की पूरी सिंडिकेट काम कर रही है। आप देखेंगे इस बार ही आप CUET को आप देखेंगे, इस बार ही आप CUET को देखेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि बहुत सारे नंबरों का ऊपर नीचे होना। एक बच्चा सुबह चेक करता है तो उसके 400 नंबर हैं, 12 बजे के बाद पता चलता है उसके नंबर 200 कुछ हो गए। ये सारी, जिस दौर में हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, उस दौर में हम ये कहाँ आ गए? देश की एक समस्या है, ये ऐसे चीज़, ऐसी घटनाएं और ऐसा स्कैम टीमक जो पेड़ को ऊपर से हरा रहते रहते उसको अंदर से खोखला कर दे ऐसे। और मैं उन अभिभावकों से भी कहना चाहूँगा कि आपका बेटा इस फर्जी कांड में अगर आप, क्योंकि वो खुद तो पैसा लगा नहीं सकता, आप ही माँ बाप अभिभावक होंगे जो ऐसे कामों के लिए आप पैसा दे रहे हैं,
सोचिए कि ऐसा ही बेटा आपको किसी दिन सल्फास की गोलियां दे जाएगा। आप सोचिए कि वो आप देश के साथ कितना धोखा कर रहे हैं, आप अपने आप के साथ कितना धोखा कर रहे हैं कि अपने बेटे के लिए उस संस्था में पहुंचाने के लिए आप 50 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, अब तो रेट फिक्स हो चुके हैं। CUET का 2 लाख, 2.5 लाख, नेट JRF का 3.5 लाख रेट फिक्स है। मार्केट में आप जाकर के पता करें। आजकल तो काफ़ी मैसेज चल रहे हैं। आजकल तो कई मैसेज ऐसे हैं कि रीट के पेपर आपको व्हाट्सएप पे पिछली बार आ गया था। कई विश्वविद्यालयों के इम्तहान के पेपर भी व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। तो आप सोचिए, देश का भविष्य नहीं, आपके घर और परिवार का भविष्य भी अंधेरे में जा रहा है। उन अभिभावक से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, या मैं निवेदन क्या, मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि ऐसे अभिभावक जिन्होंने पैसा दे करके कराने का काम किया है, उन बच्चों के साथ साथ उस बच्चों से ज़्यादा जो दोषी हैं अभिभावक हैं, आप ऐसे अभिभावकों को भी कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मैसेज को, इस वीडियो को अपने से जुड़े हुए लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो देख सकें, वो जान सकें कि देश में क्या हो रहा है। धन्यवाद।